हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो हम लोग ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। तो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे, जितने भी टॉपिक, उसको आज कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो जिससे ब्लड रिलेशन में जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स इस क्लास के बाद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इससे ब्लड रिलेशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से क्लास को देखते हैं तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यश की बेटी है और यश की शादी जी से हुई है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते चलते हैं और लगाते चलते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप पिन करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपके डाउट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कहा गया के यश की बेटी है। तो लिखते हैं के, बनाते चलते हैं, के यश की बेटी है। यश की बेटी हो गई, ये हो गई बेटी। फिर कहा गया यश की शादी जी से हुई है। यश की शादी जी से हुई है, ठीक। तो ये पति पत्नी हो सकते हैं, जी से हुई है। ए यम का इकलौता पोता है। तो यहां पर देखिए, यम और ए के बारे में तभी बोला नहीं गया है। यहां पे जो दिया गया है ना, यम और ए के बारे में तो बोला नहीं गया है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके आगे से देखते हैं, जब यम और ए का रिलेशन आ जाएगा फिर उसके बाद इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कहा गया जी यम का बेटा है। जो ये जी है यम का बेटा है, तो यहां पे कहीं यम होंगे, इनका ये बेटा हो गया। तो ये बेटा है तो ये प्लस कर देते हैं, तो ये माइनस। तब इससे क्या हो गया, माइनस जो रहेगा वो फीमेल के लिए दर्शाएगा और जो प्लस रहेगा वो मेल के लिए। तो ये इनकी बन गई पत्नी, ठीक है, ये पत्नी हो गई। अब देखिए यम आ गया ना, तब यम और ए का रिलेशन यहां से बना देते हैं। तो देखिए कहा गया, अब जो छोड़े थे इसको देखते हैं। ए यम का इकलौता पोता है। इकलौता पोता है मतलब इनका जो यश और जी का जो बेटा होगा वो सिर्फ एक ही बेटा है। तो यहां पे ये बन गया इसका पोता, ये हो गया ए। पोता है तो प्लस बना देते हैं। अब देखिए ये इनका पोता बन गया, इनका ये बेटा बन गया। फिर आगे देखते हैं। कहा गया ए की एक बेटी यच है। ए की एक बेटी यच है। ए की बेटी है तो यहां पे हम बना देते हैं बेटी। ए की बेटी यच है तो माइनस बनाते हैं, ये बन गया बेटी, ठीक है ना। जो यश की इकलौती पोती है, जो यश की इकलौती पोती है, यश की इकलौती पोती है, ठीक। यश की ये इकलौती पोती बन रही है। आगे कहा गया के का ए से क्या संबंध है। के का ए से, जिससे से कहेगा उसी से हम एरो बनाएंगे और उसी का रिलेशन बताएंगे। कहा गया के का ए से। अब देखिए ए से पूछा गया, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है, पति पत्नी है, तो ये इनकी दोनों संतानें बनेंगी ना। तो जब दोनों संतानें हैं तो ये क्या बोलते हैं, ये बेटा है तो ये क्या है, इनकी बेटी। तो आपस में क्या बनेंगे, भाई बहन, ठीक, भाई बहन बनेंगे। तो ये जो के है वो ए की क्या बनेगी, बहन, क्योंकि यहां पे साइन आप ध्यान दीजिएगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन लगाना चालू करें तो उसका रिलेशन और जेंडर के लिए यह साइन जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ए की बहन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी है, कहा गया
यल जी की बहन है, यहां पे बनाते चलते हैं। यल जी की बहन है, यल जी की बहन है, तो ये माइनस क्या बन गया, ये बहन। ठीक। यम सॉरी जी यम का बेटा है, जी यम का बेटा है, तो ये प्लस हो गया। यम का बेटा है, यम का विवाह डी से हुआ है, यम का विवाह डी से, ये पति पत्नी हो सकते हैं, डी से हुआ है। डी ई की बहन है, ये ई है यहां पे कहीं, इसकी बहन ये है, ये बहन बन गई ना, बहन हो गई, तो ये इनकी क्या बन जाएगी, पत्नी, और ये पति हो गए। ठीक। ई सी का बेटा है, यहां पे सी का ये क्या बनेगा, बेटा। सी का विवाह यश से हुआ है, सी का विवाह जो है वो यश से हुआ है, तो यहां पे हम यश बना देते हैं, यश से हुआ है। यश पी की बहन है, यहां पे कहीं पी है, पी की बहन है, तो ये माइनस हो गया, बहन, बहन है, पी की बहन हो गई। ठीक है, तो ये पत्नी बनेगी, हो गया। यल का ई से, यल का ई से संबंध बताना है, यल का ई से, जिससे से कहता है उसी से एरो बनाते हैं, उसी का रिलेशन बनाते हैं। यल का ई से पूछा गया ना, ये देखिए ई से इसका बताना है। अब देखिए ये बहन है और ये बहन की क्या है, बेटी है ना, बहन की क्या बन रही है, बेटी, तो ऑप्शन कौन सा है, बहन की बेटी, ऑप्शन डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया, यल की दो संतानें हैं, यल की दो संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का। देखो कहा गया यल की दो संतान है और वह जी का बेटा है, मतलब ये कहीं जी है, ये इनका जो बेटा है वो है एल, बेटा है एल, इसकी दो संतान है। ठीक। जो टी का ससुर है, जो टी का ससुर है, जो जब कहा जाएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में जो शब्द आ जाए, इसको ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में जो शब्द आए तो जो हमेशा उससे पहले वाले व्यक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में जो शब्द आए तो जो शब्द जो रहेगा वो हमेशा उससे पहले वाले व्यक्ति का रिलेशन बताएगा। जैसे इसमें कहा गया जी का जो एल है वो जी का बेटा है, ठीक, और टी का क्या है, वो ससुर है, जो टी का ससुर है, तो ये जो जी है वो टी का क्या है, ससुर, ये बन गया ससुर, ये इनकी क्या बन जाएगी, पत्नी। ठीक है। कहा गया टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, टी का ये क्या बनेगा, बेटा, जो भी होगा वो बेटा बनेगा, तो अगली संतान जो होगी वो बेटी बनेगी, ये क्या बनेगी, बेटी, क्योंकि यहां पे पहले ही कहा गया कि यल की सिर्फ दो संतान है, एक अगर बेटा हो गया तो दूसरी जो होगी वो बेटी ही बनेगी। ठीक है ना, बेटा है। टी पी की मां है, टी पी की मां है, पी की मां है, पी की जो मां है वो टी है। ठीक है, अभी जेंडर नहीं क्लियर है इसलिए बगल में इसको रख रहे हैं। क्यों, क्यों जी की पोती नहीं है। अब देखो जी के सिर्फ जी जो है उसका सिर्फ दो, उसके बेटे का सिर्फ दो संतान है ना, तो दो संतान में
अब अगर कहा गया कि जो क्यू है वो जी की पोती नहीं है, क्यू जो है वो जी की पोती नहीं है, तो जब पोती नहीं है तो क्या होगा, पोता होगा ना। तो ये हो गया क्यू जो है वो क्या है, इसका पोता बनेगा, पोती नहीं है तो। और देखो यहां पे कहा गया कि टी पी की मां है, तो यहां पे जो पी होगा उसकी मां हो गई। ठीक, अब देखो यल के दो संतान बन गए, यल के दो संतान बन गए कि नहीं बन गए। ठीक, चलो देखो कहा गया पी और क्यू सहोदर हैं। सहोदर मतलब, सहोदर का मतलब समझते हैं, सहोदर का मतलब होता है कि एक ही माता पिता से जन्मे पुत्र पुत्री। ठीक है, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं कोख, एक ही कोख से जन्मा हुआ ना। सहोदर का मतलब होता है कि एक ही माता पिता से, एक ही माता पिता के पुत्र या पुत्री जो भी है, ठीक है, सहोदर हो गया। तो कहा गया टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। टी क्यू से कहा गया, से क्यू से कहा गया ना, कहा गया टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यों का ये क्या बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगी, मां बनेगी ना, क्योंकि अगर ये पिता है तो ये क्या बनेगी, इसकी पत्नी ही तो बनेगी, पत्नी है तो ये इनकी क्या बनेगी, मां। समझ में आया, ऑप्शन बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं जो बचे हुए थे, अभी इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें जो क्वेश्चन छूट गए थे, जो भी टॉपिक छूटे हुए थे, वो सभी टॉपिक को इसमें कवर कर दिया गया है। तो ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी टाइप होते हैं ये सभी क्लासेस में कवर कर दिया गया है। और इससे मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंसते हैं या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया, नेक्स्ट सवाल है जेड प्लस क्यू का अर्थ है जेड क्यू का भाई है। अब देखिए कथन के आधार पे क्वेश्चन दे दिएगा ना, जब कथन के आधार पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा कथन नहीं लिखना है, क्योंकि अगर कथन को लिखते बैठेंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है ना, तो आप पूरा मत लिखिए, एक संकेत के रूप में लिखते चलिए। जैसे देखिए कैसे कहा गया, जेड प्लस क्यू का अर्थ है कि जेड क्यू का भाई है, क्यू का भाई। तो इसका मतलब है कि प्लस का मतलब भाई, तो यहां पे हम लिखते चलते हैं, प्लस का मतलब क्या है, भाई। और हमेशा जो ये रिलेशन बताएगा ये आगे वाले व्यक्ति का हमेशा बताएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लस हो गया, कहा गया गुणे का मतलब है पिता, तो यहां पे बन गया ये पिता। फिर कहा गया भाग, डिवाइड का अर्थ है माता, मां। हो गया, समझ में आया, इतना हम रिलेशन बना दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसी में से चेक करते हैं। जैसे देखो कहा गया प्लस, प्लस का मतलब है भाई, तो ए और बी, देखिए सारे ऑप्शन को लगाते भी नहीं चलना है, चेक करते चलना है बस अकेले। कहा गया ए प्लस बी का मतलब है भाई, यहां इसमें कहा गया ए प्लस बी, प्लस का मतलब भाई है, अगर बी ए का भाई बन गया तो पुत्र तो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। समझ में आया, ऐसे टाइम बचाना है बस आपको। फिर कहा गया डिवाइड, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई ए, बी भागे ए, भाग का मतलब है मां। ठीक है, अब देखिए कहा गया ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ए होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए कहा गया डिवाइड का मतलब है मां,
तो हमेशा जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन रहेगा वो आगे वाले व्यक्ति का ही बताता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया बी, माँ है किसकी, ए की, ये माँ बन गया। ठीक, फिर कहा गया भाग, आई, भाग का मतलब है माँ, तो आई की माँ बन जाएगी ये ए, तो ये माँ बन रही ना फीमेल, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, पुत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुत्र, तो ये फीमेल बन रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया? अब देखिए कहा गया गुड़ा, गुड़ा का मतलब है पिता। अब कहा गया बी गुड़े आई, तो बी जो है वो पिता है आई का, फिर यहां भी देखेंगे गुड़े का चिन्ह है ना। फिर कहा गया जो आई है वो ए का भी पिता हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो कहा गया गुड़ा, गुड़ा का मतलब है पिता, तो बी पिता है आई का, बी पिता है किसका, आई का। फिर गुड़े है तो इसका मतलब है आई पिता है किसका, ए का, ये भी। तो क्या ये बी का ए बेटा बन रहा है, बेटा नहीं बन रहा है ना, ये क्या बन जा रहा है, पोता या पोती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा, डी ऑप्शन, तो डी तो 100% ही होगा। ठीक, एक बार लगा के देख भी लेते हैं। कहा गया ए गुड़े बी गुड़े ए, बी गुड़े, गुड़े का मतलब है पिता, कहा गया पिता, ये डायरेक्टली दिख रहा है ना, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको देखिए। कहा गया बी जो है वो ए का पिता है, ठीक है, प्लस हो गया, पिता बन गया। फिर कहा गया प्लस का मतलब है भाई, कहा गया ए भाई है किसका, आई का, आई का ये क्या बनेगा, भाई, भाई है तो ये मेल हो जाएगा। और जब मेल हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र बन रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन, डी। चाहे इसको लगाते चाहे नहीं लगाते, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप ही सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अगला। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं जो समझाते हैं, अगर आपको क्लासेस समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो क्लासेस शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने स्टूडेंट के पास क्लास को जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर समझ में आता है तो। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया इसमें, देखिए इसमें भी वही है, कहा गया प्लस का मतलब है पति, तो यहां पे बनाते चलते हैं। प्लस का मतलब पति, माइनस का मतलब है मां, गुड़े का मतलब है बहन, भाग का मतलब है भाई। ठीक, इतना हो गया। चलो देखो अब इसमें बनाते हैं, जो इसमें कथन कहा गया है, कथन जो दिया गया है उसी के आधार पे क्वेश्चन को बनाते हैं। कहा गया यस गुड़े टी, गुड़े का मतलब क्या है, बहन, तो यस बहन है किसकी, टी की, बहन। ध्यान दीजिएगा हमेशा जो भी रिलेशन बताता है वो आगे वाले का हमेशा होता है। इसको प्लस का मतलब है पिता, तो टी पिता है किसका, यू का, यू का कौन बन गया, ये पिता, पिता हो गया। माइनस का मतलब है मां, यू मां है किसकी, वी की, जगह कम पड़ रही है यहां पे बना देते हैं, वी की ये क्या बन गई, मां, ये मां बन गई। ठीक, भाग का मतलब है भाई, तो वी भाई है किसका, डब्लू का, ये डब्लू का क्या बनेगा, भाई। अब देखिए कहा गया यस का डब्लू से क्या संबंध है। अब देखिए ये पिता की क्या बन रही है, बहन, तो पिता की बहन बुआ होती है ना, नहीं देखो इसमें बुआ नहीं कहा गया है, कहा पूछा है डायरेक्टली, इसमें दिया गया है पिता की बहन, तो ये देखिए क्या बन रहा है, पिता की है बहन है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी वही सेम है। देखिए कहा गया प्लस का मतलब है
पिता, प्लस का मतलब पिता, एट द रेट का मतलब है भाई, एंड का मतलब है पुत्री। ठीक, तो इसमें भी एक कथन दिया है, उसी का ही बताना है। अब देखो पी और वी से संबंध पूछ रहा है, तो पहले कथन को बनाते चलते हैं। देखिए कहा गया यस पी, प्लस का मतलब पिता, तो जो यस है वो पी का पिता बनेगा, प्लस पिता जो पी है वो आर का भी पिता है, पिता। एट द रेट का मतलब है भाई, तो आर भाई है किसका, क्यों का, क्यों का ये क्या है भाई, ये भी प्लस। एंड का मतलब है पुत्री, टी की पुत्री है, टी की क्या है ये पुत्री, माइनस पुत्री। अब देखिए ये इसका इसकी बहन बन रही है, तो ये इसकी क्या बनेगी पत्नी, ये पत्नी बन गई। ठीक, फिर कहा गया एंड वी, एंड का मतलब है पुत्री, टी की पुत्री, एंड का मतलब है पुत्री, तो पुत्री है किसकी वी की, ये वी की क्या बनेगी पुत्री, वी की क्या बनेगी पुत्री। अब देखो हो गया ना, सारा रिलेशन बन गया। तो क्वेश्चन इसमें पूछा था पी का वी से, पी का वी से जिससे से कहता है उसी का एरो बनाते हैं। अब ये देखिए ये इसकी पुत्री है, टी पुत्री है, टी पुत्री है, और इसका ये क्या है पति ना, तो ये क्या बनेगा बेटी का पति दामाद होता है ना, बेटी जो होती है उसका जो पति होगा उसको दामाद बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल है, आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड का मतलब है पिता, यहां एंड का मतलब पिता, एट द रेट का मतलब है बहन। तो इसमें बताना है यच यम का पिता है, यम का पिता, ये यम का पिता कौन होना चाहिए यच। अब देखिए के एंड का मतलब है पिता, के पिता है किसका एच का, फिर एट द रेट का मतलब है बहन, तो पी की बहन बनेगी, बहन मतलब माइनस। अब देखो एच प्लस में होना चाहिए तभी तो पिता बनेगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि माइनस में बना। ठीक, समझ में आया? ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कहा गया यम, और एक चीज ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन लगाना चालू करो तो रिलेशन में जिसका पूछता है वो हमेशा आगे की ओर रहेगा, तब उसका रिलेशन आसानी से निकल सकता है, सेम निकलेगा। अगर ऊपर नीचे गया मतलब आगे पीछे है तब वो गलत निकलता है। जैसे यहां पर देखिए यच पिता बन रहा है ऊपर है ना, तो यच को हमेशा आगे की ओर होना चाहिए, और जिसका पूछ रहा है वो हमेशा पीछे की ओर होना चाहिए। इस तरह से भी हम ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए यच आगे ना दे करके पीछे दिया है ना, तो ये ऑप्शन 100% गलत निकलेगा। जिसका पूछे वो हमेशा आगे की ओर ही होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें लगा के हम दिखा देते हैं आप लोग को। कहा गया यम एंड के, एंड का मतलब है पिता, तो यम पिता है किसका के का पिता है, ठीक है। एट द रेट का मतलब है बहन, तो के बहन है किसकी पी की, ये पी की बहन हो गई। फिर
एट द रेट एच दिया है, एट द रेट का मतलब है बहन, तो ये एच जो है इसकी क्या बनेगी, बहन। तो क्या एच पीछे क्या एच जो है ये पिता बन रहा है यम का? ऑप्शन उल्टा हो गया ना, ये खुद यम खुद एच का पिता बन जा रहा है ना, उल्टा हो गया ना, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत रहेगा। जब कभी भी ध्यान दीजिए जो पूछा जाए वो हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। अब जैसे ये याद रहेगा तो डायरेक्टली उस ऑप्शन को काटो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चले चलो। जैसे यहां पर देखो ये आगे है ना, तो इसमें हो सकता है यहां भी आगे की दिया है, मतलब आगे का मतलब है एकदम आगे ना हो, मतलब यम से आगे ही होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब है बहन, तो यच बहन है के की बहन एच। ये माइनस हो गया ना, बहन बन गया, लेकिन यहां प्लस होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट बचा ना, यही होना ही चाहिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं हम। देखिए यच एंड का मतलब है पिता, यच पिता है किसका, के का पिता है, प्लस में आ गया। फिर एट द रेट का मतलब है बहन, तो के बहन है किसकी, पी की, ये बहन बन गई, बहन। एट द रेट का मतलब है बहन, तो यहां यम की ये क्या बनेगी, बहन। अब देखिए ये बहन बन रही है, ये बेटा बेटी कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, हमको इसका पिता दिखाना है। तो ये यहाँ पे देखिए कहा गया यच यम का पिता है, तो यम का पिता ये बनेगा ऑप्शन डी। समझ में आया? चेक करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली भी लगा सकते थे, लेकिन इसको दिखाने के लिए आप लोग को कि हाँ ये सही है या गलत। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह के लंबे कथन पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना लंबा लंबा सारा सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको वो वीक पॉइंट इसमें ढूंढना है कि किससे हम इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है ना, जितना जल्दी क्वेश्चन में जो ऑप्शन से आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन से लग जाएं, उसको निगलेक्ट करने के, वो ऑप्शन को निगलेक्ट ही कर दो, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वीक पॉइंट ढूंढो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यहां भी है, कहा गया प्लस का मतलब है पत्नी, तो प्लस का मतलब है पत्नी, माइनस का मतलब है पिता, गुणे का मतलब है पुत्र, भाग का मतलब है भाई। ठीक, एक कथन दिया गया, इसी में बताना है। देखिए कहा गया प्लस, प्लस मतलब पत्नी, पी पत्नी होगी किसकी, के की पत्नी हो गई, ये माइनस प्लस। माइनस का मतलब है पिता, के पिता है आर का, तो आर का ये बन गया पिता। प्लस का मतलब है पत्नी, तो जे की पत्नी है आर, पत्नी माइनस प्लस। भाग, भाग का मतलब है भाई, जे भाई है किसका, यम का, तो यम का ये क्या बन गया, भाई। गुणे का मतलब है पुत्र, तो टी पुत्र है, टी पुत्र है, यम पुत्र, एक मिनट कहां गया क्वेश्चन। गुणे का मतलब है पुत्र, तो यम पुत्र है टी का, टी का ये क्या बनेगा, पुत्र। यहां पे टी है, टी का ये क्या बन गया, पुत्र, पुत्रा हो गया, पुत्रा हट जा, अरे इसको ऐसा मिटा दो, पुत्र नहीं पुत्र, प्लस हो गया। ठीक है, आगे है प्लस का मतलब है पत्नी, टी पत्नी है जेड की,
तो यहाँ पे ये जेड है, इसकी ये पत्नी बन गई माइनस, ये प्लस। ठीक, अब देखिए इसके आधार पे ऑप्शन को चेक करते हैं। कहा गया पी जे की माँ है, जे की माँ नहीं है, जे की क्या है, ये सास बनेगी, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा के यम का पिता है, यम का पिता के, यम का पिता नहीं बनेगा, ये ससुर बन सकता है, क्योंकि भाई का जो ससुर होगा ससुर ही कहलाएगा एक प्रकार से, तो ये भी नहीं। आर टी की पुत्री है, टी की पुत्री आर, टी की पुत्री नहीं है, टी की क्या है, ये टी की बहू है, तो ये भी नहीं होगा। जेड जे का पिता है, जेड जे का पिता बनेगा, जेड जो है जे का पिता बनेगा, तो ऑप्शन डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक परिवार में 6 लोग हैं, दिया गया। ठीक, कहा गया सी बी का पिता है, सी बी का पिता है, बी का पिता हो गया सी, पिता सी बी का पिता है, प्लस ए यफ की माँ है, ए यफ की माँ है। इसमें यफ और ए के बारे में भी कहीं नहीं कहा गया है, तो इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं। डी बी का बेटा है, बी का बेटा है, डी बेटा। ई बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, ई पत्नी, ये पति हो गए, पत्नी है। ओहो गलत है, गलत गलत गलत, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। ई बी की पत्नी की सास है, ई जो है वो बी की जो पत्नी है, यहाँ पे कोई पत्नी है इनका, पत्नी की सास है, पत्नी की सास है मतलब बी की माँ है, तो यहाँ पर जो है ई आएगी, ई ये इसकी माँ बनेगी, तो ये इनकी क्या बन गई, पत्नी। ठीक है। यफ डी की बहन है, यफ यफ डी की बहन है, डी की बहन यफ है, बहन यफ हो गई। ठीक, दोनों बहनें हो गई। अब देखो यहाँ पे यफ आ गया ना, तो ये जो कथन को छोड़े थे अब इसको लेके चलते हैं। ए यफ की माँ है, ए यफ की माँ, यफ की माँ बनेगी ना, यफ की माँ ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए माँ बनेगी, ये माँ हो गई। अब देखो बन गया ना रिलेशन। तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, सी और ई कहाँ है, सी और ई आपस में क्या है ना, तो देखो सी ई पति पत्नी है ना, लेकिन जिससे से कहता है उसी से हम रिलेशन बताते हैं। तो ई से ई के ये क्या बनेंगे, ये इनकी पत्नी है, तो ये क्या बनेंगे, इसके पति ना, तो ऑप्शन सी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में कहा गया ए यम का पति है, ए यम का पति ए है, पति ए है, ये पत्नी हो गई। जो यन की भाभी है, जो यन की भाभी है, जब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना
कि जो शब्द जब आएगा तो जो का संबंध हमेशा उससे पहले जो व्यक्ति रहेगा उससे बताएगा। ठीक है, तो जो यन की भाभी है, जो यन की भाभी कौन बनेगा? यम बनेगा ना, क्योंकि उससे पहले यम ही है। तो जो एन की भाभी है तो एन यहां पे हो गया, तो ये भाभी है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? इसका भाई, तो ये हो गया भाई। ठीक है, यन, यन आर और यू की बेटी है। यन जो है आर और यू की क्या है? बेटी है। ये क्या है? बेटी है। तो ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं। अब इसमें ये नहीं पता कौन पति और कौन पत्नी है। ठीक है ना। फिर कहा गया यम यू की पुत्र वधू है। यम यू की पुत्र वधू है, ये तो पहले से ही पता है, वैसे भी इसमें दिख ही रहा है। ए यू से किस प्रकार संबंधित है? ए यू से कहा गया, यू से, यू से, तो यू का क्या है? ये बेटा है, ऑप्शन। क्योंकि अगर ए का पूछा होता तब हम इसमें नहीं बता पाते, क्योंकि इन दोनों में ना तो कोई पति और ना पत्नी, कोई रिलेशन ही नहीं पता है ना। समझ में आया? तो आप लोग को ये क्लासेस कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जहाँ भी प्रॉब्लम होता है। तो आज जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी टाइप्स थे सब खत्म हो चुके हैं। अब इसके आगे की जो क्लास होगी, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।